प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है? महासम्मेलन की बात करें तो जिस तरह से महासम्मेलन में 300 से अधिक साधु संत शामिल हुए हैं, किस तरह से कौन कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है? जी, बिल्कुल। देखिए, पहले आपको दिखाना चाहेंगे श्री राम जन्मभूमि की जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज है, उन्हीं के अंडर ये मीटिंग होने वाली है। अगर बात करें इस समय इस जगह की, तो अयोध्या धाम की जो ये मणिराम दास छावनी सत्संग भवन है, वहीं पे हो रही है। और देख सकते हैं जिस तरीके अंदर जो बैठे हैं, करीबन 100 से 150 संत लोग मौजूद हैं और अंदर बैठक चल रही है। जिस तरीके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंदर और दानपेटी से पैसा गायब होने की बातें निकल के आई थी, उसी को लेकर बातें चीजें लेकर चल रही थी। अगर बात करें आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंदर संतों की, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज और जो अन्य 4 संत जो मौजूद हुए हैं, चाहे वो राजकुमार दास महाराज हो, चाहे हनुमान धाम आश्रम के पीठाधीश्वर महाराज मौजूद हो, इस सभी संत के साथ साथ जो अन्य संत है वो भी मौजूद है और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। जिस तरीके अगर बात करें दानपेटी से पैसा गायब होने की बातें जो विवादित में आई थी, जिसको लेकर श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या धाम में कहीं ना कहीं छवि को ध्रुमिल करते हुए लोग दिखाई दिए थे, उन सभी पे आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है। बिल्कुल। और प्रशांत, ये भी जानकारी दीजिएगा कि इस महासम्मेलन में कितने संतगण अभी वहां पर मौजूद है और कितने समय पहले से बैठक शुरू हो गई है और किस तरह से वहां पर माहौल आप देख पा रहे हैं? मणिराम दास छावनी सत्संग भवन में जो बैठक होनी है, करीबन 100 से ज्यादा संत मौजूद हैं, जिसमें अयोध्या के जितने भी वरिष्ठ महाराज हैं वो सभी इसमें मौजूद हैं। जिस तरीके अगर बात करें इसमें, तो देख सकते हैं पीछे अभी हमारे कैमरा पर्सन ने दिखाया था कि करीबन 100 से 150 संत अंदर मौजूद हैं। और जिस तरीके बैठक चल रही है, मेन नृत्य गोपाल दास महाराज के अंडर ये मीटिंग चल रही है, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास महाराज भी मौजूद हैं। जो अन्य अयोध्या के साधु संत है वो सभी मौजूद हैं। जिस तरीके अयोध्या की छवि धूमिल होते हुए दिखाई दी, जिस तरीके अयोध्या वासियों को नाम खराब होते हुए दिखाई दे, जिस तरीके आरोप प्रत्यारोप चालू होते हुए दिखाई दिए, जिस तरीके बातें निकल के श्रद्धालु नहीं आ रहे, दान पेटी में पैसा कम चढ़ाया जा रहा है, इस सभी की बातों पर लेकर विशेष चर्चाएं आज अयोध्या में महाराजों के बीच में होते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और प्रशांत, जिस तरह से चढ़ावा चोरी मामले के बाद समाज और श्रद्धालुओं के बीच बने नकारात्मक माहौल को देखते हुए ये महासम्मेलन काफी मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बात अगर करें चढ़ावा चोरी को लेकर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी रुख इस पूरे मामले में सामने आया, एसआईटी का एक बार फिर से गठन किया गया है, इन तमाम पहलुओं को लेकर भी क्या इस बैठक में चर्चा होगी? जी बिल्कुल, साफ तौर पर अगर बात करें, जिस तरीके एसआईटी ने जब पहला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मांग किया था एसआईटी रिपोर्ट की, एसआईटी की, तो उनको 15 दिन का समय दिया गया था, जिसमें प्री रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर सौंपनी थी, दूसरी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सौंपनी थी। वहीं पे जिस तरीके 8 लोगों जो मुजरिम थे, जो आरोपी थे, जिसके घर से बरामदगी होती हुई दिखाई दी, चाहे वो सोने चांदी कैश हो, अन्य चीजों के, तो वो जेल भेजते हुए दिखाई दिए। वही 15 दिन का समय फिर से मांगा गया, क्योंकि अन्य जो पार्टियर्स के लोग हैं उनके आरोप प्रत्यारोप चालू होते हुए दिखाई दे। दानपेटी के पैसा से गायब होने के अलावा अगर बातें करें, आभूषण भी गायब हुए हैं और जो जमीनें हैं, सस्ती जमीन महंगी जमीनें में बेची गई, इस सभी को लेकर भी चर्चा होते हुए दिखाई दिया। वहीं पे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने जब इस्तीफा दिया था, तो उसके एक्सेप्टेंस को लेकर भी एक बैठक हुई थी, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को वहां पे भाग दिया गया। वही ट्रस्टी की जगह जिस तरीके अगर कल की बैठक की बात करें, तो कल बैठक में जिस तरीके प्रमुख संत जो है, 4 प्रमुख संत है, उन सभी को उसमें जोड़ा गया है। तो जिस तरीके आरोप प्रत्यारोप चालू होते हुए दिखाई दिया, अगर एसआईटी की बात किया तो एसआईटी का फिर से न्यायालय का आदेश आया है कि एसआईटी की रिपोर्ट की फिर से गठन हो और जिस तरीके सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं वही इसमें ज्वाइन हो और जिस तरीके अगर आईपीएस के अंडर में सर्वेलेंस पे सारी चीजें जो मीटिंग है वो होते हुए दिखाई दे। बिल्कुल प्रशांत, और जिस तरह से इस बैठक का मुख्य जो उद्देश्य वो होने वाला है, वो पूरे घटनाक्रम पर संत समाज का साझा रुख सामने लाना है। और इस पूरे मामले की बात करें तो जिस तरह से चढ़ावा चोरी मामला जो प्रकरण है वो सामने आया है, इस पूरे तमाम पहलुओं पर किस तरह से संत गणों का रुख सामने आएगा और क्या कोई नई व्यवस्था लागू की जाएगी इस महासम्मेलन के बाद? देखिए, साफ तौर पर ये बैठक जो है अहम बैठक मानी जा रही है। जिस तरीके अयोध्या के साधु संत, कई लोगों ने, सभी लोगों ने आरोप प्रत्यारोप पे जब शुरू हुआ तो उस पर बोलना शुरू किया था, पर जिस तरीके कुछ जो प्रमुख संत थे, जिसकी वाणियों को लोग सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके उनके मन में क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरीके जो चोरी हुई, जो अयोध्या की छवि ध्रुमिल होते हुए दिखाई दी, जो 500 वर्षों को इंतजार था राम मंदिर बनने का, राम मंदिर भव्य रूप में बन के तैयार हुई, पर चोरी की वजह से कहीं ना कहीं आस्था से खिलवाड़ होते हुए दिखाई दिया। तो साफ तौर पर जो 100 से ज्यादा संत मौजूद है उस सभी पे चर्चाएं करेंगे। जिन तरीके अगर बात करें अंदर किस तरीके बदलाव होगा, क्योंकि जिस तरीके अयोध्या के साधु संतों में भी कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दी थी कि अयोध्या में जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल होता था, बड़े कॉन्क्लेव प्रोग्राम्स होते थे, तो श्रद्धालु के साथ साथ जो अयोध्या के संत हैं वो भी अपने स्थान से मंदिर दर्शन करने नहीं जा सकते थे और इस सभी के
आरोप और प्रत्यारोप को लेकर आज विषय पर चर्चा होगी कि किस तरीके बदलाव किया जाए, जिस वजह से अयोध्या के जो लोग हैं उनके साथ साथ जो अयोध्या में आस्था के पूर्वक दर्शन करने लोग पहुंचते हैं बाहर से, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, किस तरीके इनका सहयोग रहा है और किस तरीके ये सहयोग कर सके और प्रशासन के सहयोग कर सके, जिस वजह से अयोध्या के सुचारू रूप से दर्शन है, अन्य चीजें हैं वो बिल्कुल, तो होते हुए काफी दिखाई दे। महत्वपूर्ण ये महासम्मेलन माना जा रहा है। जिस तरह से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को लेकर भी बड़ा संदेश इस महासम्मेलन के माध्यम से दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।